आपके चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज रासायनिक बंधन का पार्ट 2 लेके आए दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बने रहे दोस्तों, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है RRB JEE 2019 में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है ये बताना है। ठीक है, तो प्रक्रिया जो होगा दोस्तों ना Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा जो है प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि Na2CO3 और 10H2O को अभिक्रिया कराते हैं तो Na2CO3 10H2 बनता है। ठीक है, सोडियम का कार्बोनेट। ठीक है, और इसे धावन सोडा, जैसे Na2CO3 को धावन सोडा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा। सिल्वर क्लोराइड का सफेद और अवक्षेपण उत्पन्न होता है। ये RRB ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड यानी AgNO3 प्लस ना NaCl अभिक्रिया करता है तो AgCl प्लस ना NaNO3 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। जल के साथ कैल्शियम कैल्शियम ना ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है ये बताना है। ठीक है, 41 का। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है ना, इसका सूत्र होता है, ठीक है ना, Ca और OH का होल 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट ना, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है ये बताना है। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कास्टिक चूना बनता है। ठीक है, कास्टिक चूना बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कुल 3 कोष बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 43 का AR होगा, आर्गन। ठीक है, आर्गन का होता है। ठीक है, और इसमें कुल 3 कोष होते हैं। अगर आर्गन का याद रखेंगे तो इसकी जो परमाणु संख्या होता है 18 होता है। तो इसको जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 8 10 और 8 18, तो कितना कोष हो गया, 1 2 3। ठीक है, और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर आता है तो तोड़ के आप इसे लिख सकते हैं और तब कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन है कि परमाणु के आयन सबसे कम किसके होते हैं ये बताना होगा। जो 44 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह होगा, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या जो होता है वह He का होता है ना 2 होता है। ठीक है, 44 का 2 डी। परमाणु क्रमांक कितना होता है ना 2 होता है, और हीलियम रंगहीन गंधहीन और स्वादहीन होता है। और हीलियम को निष्क्रिय गैस यानी नोबल गैस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विन्यास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जो है वह सही है। ठीक है, ये सही को बताना है। तो 45 का जो होगा वह डी होगा, 1 2 3। यह किसी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉन की विस्थापन जो है उप कोष में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, किसी परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की विस्थापन है। नेक्स्ट, जब सोडियम क्लोराइड को पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है तो बनने वाला अवक्षय का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सफेद होगा। ठीक है, निम्नलिखित में विद्युत अवघटनों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी को पता होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सकार इसका आंसर। ठीक है, सी होगा H2SO4। बैटरी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसमें 37% जो है रहता है इसमें सांद्रता, 37%। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसमें बताना है कि विषम का पहचान करना है। ठीक है, इसमें कौन विषम है इसकी पहचान करना है। ठीक है, 48 का आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा, NaOH। ठीक है, और क्योंकि यह उच्च कोटि के क्षार है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा यानी कास्टिक सोडा भी कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसकी रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा, सिल्वर ब्रोमाइड का रसायन का प्रयोग किया जाता है। तेजी से खाना पकाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ना सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है ना, एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। तो इतना इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा? ये बताना है, ठीक है। बनने वाला उत्पाद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ZnSO4 होगा, ठीक है, ZnSO4। नेक्स्ट, M सतह में जो है एक सेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो पहले याद रखना पड़ेगा M किसने से लाता है, तो इसमें याद रखना है ना KLM, ठीक है। NO भी होता है, तो ये 3 हो गया, 3 का तो इसका निकालने का तरीका फॉर्मूला होता है ना 2n का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 गुना n का मान 3 है तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी ना? बी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं इसका सोल्यूशन ना, M सतह में समाहित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 18 है, ठीक है। तो बस, और ये भी पूछा जाता है कि कोश में इलेक्ट्रॉन भरने के सामान्य सूत्र क्या होता है, तो 2n का स्क्वायर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ n क्या है ना, कोश की संख्या को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं यहाँ कि k का 1 होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है ना 2n का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। l का होता है 2, तो इसमें भी 2 का स्क्वायर 2 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। और m की संख्या होता है 3, तो 3 का 3 3 9, 9 को 2 से गुना करेंगे 18 होगा। n का होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 32 होगा। और o का होता है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 2 से गुना करेंगे 50 होगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही या गलत है, ये बताना है, ठीक है। तो कथन है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों के रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और बढ़ती है। ये आवर्ती तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की जो है रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा क्वेश्चन ना, कथन ए सही है, जो कि कथन जो है बी वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, ना संक्रमण तत्वों के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? ये आप देख सकते हैं RRB LP में पूछा हुआ क्वेश्चन, सिर्फ 3 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बाह्य कोशों में 3 अपूर्ण होते हैं, बाह्य कोशों में 3 अपूर्ण होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, पृथ्वी पर वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन ही है, ठीक है। नाइट्रोजन का उपयोग जो है आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, बहुत ही पूछा जाता है। बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन भरने की उनकी जीवन अवधि बढ़ जाती है, ठीक है। तो इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह के नीचे ओर जाने पर कोष जोड़ने की वजह से क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बावन का जो आंसर होगा बी होगा, ठीक है ना। परमाणु का आकार और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको ना जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में बिजली प्रवाहित की जाती है तो निम्नलिखित में रूप में विघटित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, NaOH प्लस H2 और Cl2, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा, ठीक है। तो 53 का जो ऑप्शन होगा आंसर बी होगा ना, CH3COOH होगा, ठीक है। किस विद्युत अपघटक का प्रयोग डेनियल सेल में किया जाता है? 54 का आंसर क्या होना चाहिए? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी होगा, H2SO4 होगा। सोडियम सल्फेट का जल में विलयन और अक्रिय इलेक्ट्रोड के प्रयोग में विद्युत अपघटन किया जाता है, कैथोड एनोड का उत्पाद होगा। तो 55 क्या होना चाहिए? ऑप्शन 55 का सी होगा, O2 और SO2 होता है। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 56 का आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 होते हैं फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस के परमाणु संख्या जो होता है वो 15 होता है, ठीक है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 5 15, तो कितना होगा ना 5 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आता है तो आप तोड़ के इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और द्रव्यमान संख्या 39 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ना 39 39 माइनस 19 घटाते हैं तो वह न्यूट्रॉन की संख्या 20 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या,
ये इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला निकाल रख सकते हैं कि द्रव्यमान की संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या प्लस परमाणु की संख्या। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप अगर फॉर्मूला लगाता है, यदि तत्व के परमाणु के नाभि में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो 11, जब जोड़ते हैं तो 11 प्लस 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ना 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार से सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी सेल में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर होता है? तो इसका सूत्र होता है 2n का स्क्वायर। के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो के का होता है 1 का स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ना 2 हो जाएगा। बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 51 का आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, 61, तो 61 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है, इसमें संयोजकता कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ते हैं 12 का, तो 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो संयोजकता निकालना है परमाणु, मैग्नीशियम का 12 होता है, 10 एक मिनट, इसमें 10 हुआ और 2 12, तो कितना होगा ना +2 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तब इस आगे आप जो है सोल्यूशन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। निम्नलिखित धातु में कौन सी धातु का आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जस्ता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, लोहा या नेशन, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी है ना, चांदी, उसके बाद सोना, प्लेटिनम, पीटीबी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सर्वाधिक कठोर तत्व क्या होगा, यहाँ बताना पड़ेगा। तो ऐसे पता है कि हीरा ही होता है ऐसा तत्व है जो कि सर्वाधिक कठोर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हीरा होगा। हीरा कार्बन का क्या है ना, एक अपरूप है, हीरा का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है, और सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वह हीरा का ही होता है। और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वह 2.42 होता है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है। जो टंगस्टन होता है इसका प्रयोग जो होता है ना बल्ब के फिलामेंट के में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि टांका यानी सोल्डर इसको बोलते हैं, एक मिश्र धातु है। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए, टीन और शीशे की मिश्र धातु है। ठीक है, टांका यानी सोल्डर बनता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? ठीक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होता है 65 का ऑप्शन नंबर ए, रेडियन होता है। ठीक है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात कितने होते हैं? 66 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 1:8 होता है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है ना, 67 का बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन आयतन घटता है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक का मिश्रण है जिनकी अनुपात 3:1 है होता है, या दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, तो 68 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट ना 25 डिग्री सेल्सियस पर एक रिक्त बर्तन में इथेन और हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान को मिलाया जाता है, हाइड्रोजन द्वारा जोर लगाए गए कुल दबावों का अंश क्या है? ठीक है, तो 69 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 15:16 होता है। मैग्नीशियम रिमन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होता है जिससे डैश बनने में पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। अब मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 2 होगा। इसकी संयोजकता जो बोला जाए तो संयोजकता कितनी होगी ना, 2 होगा, जो लास्ट में बचता है वही उसकी संयोजकता कहलाता है। ठीक है, और वैसे जो 4 से कम होता है उसकी संयोजकता होता ही है। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? ठीक है, तो 70 का ऑप्शन नंबर ए, इनमें से सभी, पानी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण करता है? तो बी ऑप्शन नंबर जो होगा वह फेरिक ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी होगा, H2 होगा। ठीक, नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होगी ना, 7 होता है, और इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा ना, 2 और 5 होगा, और संयोजकता कितनी होगी ना, 3 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संयोजकता निकाल सकते हैं। निम्नलिखित एजेंटों में कौन से पेय जल का शुद्धिकरण शोधन अच्छा है? ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट, किस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ के हाइड्रोजनीकरण की विधि क्या कहलाती है? ठीक है, तो 73 का जो ऑप्शन होगा वह बी अपचयन कहलाता है। ठीक है, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहां यौगिक सूत्र बताना होगा कि क्या होता है, तो सी होगा इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया गया है, आवर्त सारणी तत्व के ठीक निचले तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा ये बताना है। ठीक है, 74 का आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 33, 74 के बाद 75, क्वेश्चन नंबर 75, इसमें बताना है इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया हुआ है 2 8 4, तत्व का नाम क्या होगा, तो 2 4 2 8 4 10 और 4 14, 14 किसका होता है? ठीक है, तो 14 ना 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का होता है 14, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम का भी याद रखने से अच्छा रहेगा। पोटेशियम का 19 होता है। ठीक है, पोटेशियम का 19 होता है। तो सिलिकॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह अर्धचालक है। पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं। ना स्तंभारिक अणुओं के विषय में सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। 76 का ऑप्शन नंबर 1, द्रव्यमान संख्या समान परंतु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान जो है संख्या भिन्न होते हैं। एक एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन जो है वो 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसको निकालने की प्रक्रिया होता है एल्युमिनियम Al, ऑक्सीजन O, तो यहाँ 3 लिखा जाता है, यहाँ 2 लिखा जाता है। अब ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो अगर Al को 2 से गुना करेंगे तो Al2 बनेगा और O को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, Al2 और O3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में क्लास 9 में 10 में जो है अच्छी तरह से इसको बताया गया है। ठीक है, 9 और 10 में, 9 में होगा। निम्न से कौन सी जो है Al से कम अभिक्रियाशील है? ठीक है, तो 78 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी धातु जो है एल्युमिनियम सल्फेट विलयन के एल्युमिनियम में विस्तारित कर पाता है? ये बताना होगा। 79 का ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम होगा। ठीक है, मैग्नीशियम होगा। तत्वों की परमाणु संख्या 20 है, उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? ठीक है, तो ये बताना होगा 80 का आंसर। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर सी B4 यानी बी बैरियम 4, दोनों का जो रासायनिक गुण तत्व समान होंगे। इसमें दो द्विविस्थापन कौन सा है ये बताना है। द्विविस्थापन जिसकी 2 प्रोडक्ट है और 2 प्रोडक्ट ही बनता है तो वह द्विविस्थापन के एग्जांपल्स होंगे और वह बैलेंस भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि अभिक्रिया नहीं है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन इसमें कौन सा दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं इसमें से सभी जो है द्विविस्थापन, लेकिन आप देखते हैं इसकी बैलेंस ही सही है कि नहीं, तो कैसे आप इसे निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉपर 1 है तो यहाँ भी है, गैस की संख्या 1 है और एक 2 है तो यहाँ 1 और यहाँ 1 2 सही है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो ये जो ऑप्शन है ये 100% गलत है। ऑप्शन सही है, सही है, सही है। ठीक है, 81 का ऑप्शन नंबर ए होगा, द्विविस्थापन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ये गलत है? ये गलत को बताना है। 82 82 बैलेंस करके बताना है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी गलत है। तो चलिए देखते हैं कैसे। ना Fe का मान 3 है तो यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 4 है, 4 है, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हुआ है तो यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, यानी यही गलत है। और बाद बाकी ऑप्शन नंबर ए 2 और ये 4 ऑप्शन सही जो है सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि अभिक्रिया के क्यूप्रिक नाइट्रेट और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसमें से कौन सा संतुलित सही है? सही को बताना होगा। ठीक है, सही इसका क्या होगा उसको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। ठीक है, तो आप बैलेंस करके इसे देख सकते हैं, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए जो है सही नहीं है? 84 का ऑप्शन नंबर बी जो है, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, ये जो है सही नहीं है। या तीव्रता कम होती है, सही है। निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, सही है। H2 गैस निकलता है, सही है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप मुझने चूना का बनना क्या होता है? 85, तो 85 का ऑप्शन नंबर 1 यह संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, ना डैश रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है। ठीक है, 86, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2 होता है। ठीक है ना, जब जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। इसका उपयोग खिलौना और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग जो है भवन निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा के विनिर्माण में किन यौगिक का आवश्यकता होती है? 87,
तो 87 का ऑप्शन नंबर सी होगा, साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ठीक है, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को डैश इस प्रकार से जाना जाता है। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि श्रृंखला से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन से धातुओं के बारे में गलत है, ये गलत को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी है, वे विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा परीक्षण करना है, इसमें सही क्या होगा। ठीक है, 90 का, तो 90 का ऑप्शन नंबर जो है वह बी सही है, 1 और 2, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट, अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फोर वाला सीमेंट क्या होता है, 91 का ऑप्शन नंबर द्रुत गति से जमता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताना है, क्या होगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां से बहुत सारा जो है सूत्र पूछा जाता है, जैसे फिटकारी का सूत्र क्या होता है, तो K2SO4 Al2SO4 का होल 24H2O, जल की मात्रा 24 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 93 है, डैश रासायनिक के नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम के सूत्र जो होते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहा जाता है, इतना याद रखना है। व्यंजन चूर्ण को जल से मिश्रित करने पर वह कौन सी गैस निष्कासित करती है। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन होगा, ऑप्शन नंबर जो है वह सी होगा, क्लोरीन गैस निकलती है। ब्लीचिंग चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, व्यंजन चूर्ण को। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है कीड़ा को नाश करने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 ये धावन सोडा का सूत्र है। इसमें ये पूछा जाता है कि जल जो है इसमें कितनी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों 10 दिया हुआ है, तो ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, और बैरॉक्स का इसमें सूत्र क्या होता है, ना Na2BO4O710H2O बैरॉक्स का भी सूत्र होता है ना। सोडियम को क्रॉसर में तेल के में रखा जाता है। ठीक है, और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसलिए याद रखना। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त का विकल्प को सही को बताना है, इसमें कौन सा होगा। ठीक है, 95, तो 95 का ऑप्शन नंबर होगा बी, स्लैग चूना होगा। नेक्स्ट, कौन सा गैस चीनी के पानी को जो है दुधिया कर देता है, तो आपको पता होगा ना, CO2 ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन इतना बनता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है CaO, और संगमरमर का भी सूत्र पूछा जाता है ना, NaCO3। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।